everyone, welcome to my channel Race to Power by Suman Sinwani. Chapter 3 Playing with Numbers, exercise 3.5 and question number 10. Question is determine मतलब check. Determine if 25,110 is divisible by 45. हिंट दिया हुआ हमें नीचे, तो क्या कहा है कि 25,110 को चेक करना है कि ये 45 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो अब तक जो हमने डिविजिबिलिटी रूल किए हैं वो हमने 11 तक किए हैं। 45 की डिविजिबिलिटी का कोई रूल नहीं किया हमने। तो देखते हैं कैसे हम चेक करेंगे कि नंबर 45 से डिवाइड होता है या नहीं। नीचे हिंट दिया हुआ हमें कि 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स बाय 5 एंड 9। कि 5 और 9 जो हैं ये को प्राइम नंबर्स हैं। पहले ही बताए थे मैंने आपको कि को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो चेक करो आप इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी 5 एंड 9 से। मतलब अगर ये नंबर 5 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 9 45 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस सम को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम बड़े बड़े नंबरों की डिविजिबिलिटी का रूल खुद बना सकते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन में ये हिंट गिवन है बुक में, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई हिंट गिवन नहीं होता, आपको खुद देखना होता है। तो नंबर हमारे पास है 25,110। इसकी डिविजिबिलिटी हमने चेक करनी है बाय 45। तो 45 के लिए किससे चेक करना है? 5 से और 9 से। जैसे 6 की डिविजिबिलिटी थी कि कोई नंबर 6 से कब डिवाइड होता है, अगर 2 और 3 दोनों से वो डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से 45 से कब डिवाइड हो जाएगा? जब ये 5 से भी हो जाएगा और जब ये 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसकी डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करेंगे। 5 के लिए हमारे पास क्या रूल था कि इफ वंस प्लेस इज 0 और 5, और हम देख रहे हैं इसका वंस प्लेस क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह से इसकी डिविजिबिलिटी बाय 9 चेक करेंगे। 9 के लिए क्या रूल था हमारे पास? इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, कि अगर इसके डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसके डिजिट्स का सम करके देख लेते हैं हम। 2 + 5 + 1 + 1 + 0, और ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये 9 डिवाइड हो रहा है 9 से, इसका मतलब ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि ये नंबर 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो गया, इसलिए ये नंबर 45 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये लिख देंगे इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9 बोथ, सो इट इज डिविजिबल बाय 45। तो ये नंबर 45 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन आपके मन में और भी आना चाहिए कि अगर हम 45 के फैक्टर बनाते हैं तो हमने 5 9 जा 45 लिखा, 15 3 जा भी तो 45 होता है, तो हमने इसको 15 और 3 पे चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी यहाँ बताया था कि 5 और 9 जो है वो को प्राइम नंबर हैं और 15 और 3 को प्राइम नंबर्स नहीं है। तो इसी तरह से किसी भी बड़े नंबर से अगर हमने चेक करना हो तो उसका जो पेयर, जैसे ये पेयर बना, उसका जो पेयर नंबर्स का को प्राइम नंबर्स का होता है, अगर हम उससे चेक कर लेंगे तो वो नंबर का वो डिविजिबिलिटी रूल बन जाएगा। जैसे 12 है। 12 अगर 12 के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाना है, 12 क्या है? 12 का फैक्टर बनाओ तो 2 6 12 होता है, 3 4 भी 12 होता है। अब 2 और 6 कैसे हैं? को प्राइम नंबर नहीं है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन 3 और 4 कैसे हैं? को प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब अगर कोई नंबर 3 और 4 से डिवाइड होता है तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से बड़े नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी रूल आप खुद बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, कि जो 18 है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 6, तो इसका मतलब ये 2 3 जा 6 से भी डिवाइड हो जाता है, हम देख रहे हैं। सिमिलरली इसी तरीके से ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, कि एक नंबर और है जो 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाता है। कैन यू से दैट द नंबर मस्ट का मतलब जरूर होगा, मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4 6 24। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो नंबर 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है वो 4 6 24 से भी जरूर डिवाइड होगा? इफ नोट, अगर नहीं होता, गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कोई एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक नंबर लेती हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मैंने नंबर ले लिया। लेट नंबर जो है हमारे पास क्या है? 12 है, ठीक है। 12 4 से डिवाइड होता है,
बाय 4 डिवाइड होता है ये 12, यस। बाय 6 भी डिवाइड होता है, 6 2 जार 12, यस। तो क्या ये नंबर 4 6 जार 24 से डिवाइड हो रहा है? 24 से तो ये है ही छोटा, डिवाइड ही नहीं हो सकता, तो एग्जैक्टली डिवाइड होने का तो कोई मतलब नहीं होता। तो ये नंबर देखो 4 से भी डिवाइड हो रहा था, 6 से भी हो रहा था, लेकिन 24 से डिवाइड नहीं हो रहा। या आप ये कह सकती हो कि ये नंबर तो इससे छोटा था, तो कैसे डिवाइड हो जाता है इससे। चलो एक और बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं कि लेट नंबर जो है मेरे पास 36 है। तो 36 तो 24 से बड़ा है ना, तो 36 4 से डिवाइड हो रहा है, यस। 4 9 जार 36 बाय 6 से डिवाइड हो रहा है, यस। 6 6 जार 36। अब देखो इसको, क्या ये 24 से डिवाइड हो रहा है? 24 1 जार 24, 24 2 जार 48, नहीं आ रहा है ना 24 के टेबल में। मीन्स उसके बावजूद, इससे बड़ा होने के बावजूद भी ये 24 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है कि कोई नंबर 4 और 6 से डिवाइड हो रहा हो तो वो 24 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि 4 और 6 जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। यहाँ 18 किससे डिवाइड हो रहा था? 2 और 3 से, और 2 और 3 को प्राइम नंबर्स थे, इसलिए ये 2 3 जा 6 से भी डिवाइड हो रहा था। अगर यहाँ पे भी हमारे पास ये को प्राइम नंबर होते तो वो उसकी प्रोडक्ट से जरूर डिवाइड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। मैं वो सबसे छोटा नंबर हूँ जिसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 4 डिफरेंट अलग अलग प्राइम फैक्टर्स आते हैं। कैन यू फाइंड मी? तो क्या आप मुझे ढूंढ सकते हैं? चलो ढूंढते हैं उस नंबर को कि कौन वो सबसे छोटा नंबर है जिसके पास 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। क्योंकि नंबर सबसे छोटा है, इसलिए हम जो प्राइम फैक्टर्स लेंगे वो भी सबसे छोटे प्राइम फैक्टर लेंगे। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर अगर हम स्टार्ट करें, स्मॉलेस्ट 4 प्राइम फैक्टर्स, 4 प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास? एक तो हमारे पास है 2 3 5 और 7। ये सबसे छोटे फर्स्ट 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स भी कह सकते हैं इनको हम, नंबर्स भी कह सकते हैं। ये है हमारे पास, ठीक है, 2 3 5 और 7। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा, जो हमें नंबर चाहिए। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 37 जा 210। तो 210 जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके पास 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं। इसे आप चेक कर सकते हो। 210 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 105 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं हो रहा, 5 और 1 6, डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 35 आ गया। इसके बाद देखो ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 7 जा, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया हमारे पास? 2 3 5 और 7। सो ये नंबर हमारा आ गया 210। तो आई होप आपको ये सारे सम्स अच्छे से समझ में आज आ गए होंगे। बेटा हर एक सम के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो ही मैथ की जान है। इसलिए कंसेप्ट अपने क्लियर रखो ताकि सारे सम्स आपको अच्छे से समझ में आते रहें और कभी आप उनको भूलो नहीं। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।